Good morning, student. In this video lecture, we are going to start new unit partial differential equation. So let's start with a definition of partial differential equation. Partial differential equation or PDE. So before start, you should remember this unit is for civil engineering, electrical engineering, electronics engineering, and mechanical engineering. This is not for computer science engineering. Okay. So the definition of partial differential equation is a differential equation involving partial derivative of dependent variable with respect to more than one independent variable is called partial differential equation. तो इससे पहले जो है लोअर क्लासेस में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा, किसका पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पे जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट रहेगी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा रहेंगे। फॉर एग्जांपल del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डेरिवेटिव में जो ऊपर वाला वेरिएबल है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल z एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। तो ये होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है। नोटेशन जो है स्मॉल p, ये स्टैंडर्ड है पूरे यूनिट के लिए, आपको याद रखना है। स्मॉल p मतलब del z बाय del x, स्मॉल q मतलब del z बाय del y, स्मॉल r मतलब del 2z अपॉन del x स्क्वायर, स्मॉल s मतलब del 2z अपॉन del x del y, स्मॉल t मतलब del 2z अपॉन del y स्क्वायर। तो ये नोटेशन आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर स्मॉल p आता है तो उसका मीनिंग आप del z अपॉन del x लेंगे। नेक्स्ट है order of partial differential equation. The order of highest order partial derivative present in partial differential equation is called order of partial differential equation. Partial differential equation में जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ा रहेगा उसको partial differential equation का ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है इसके अंदर इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, मैक्सिमम ऑर्डर जो है इसके अंदर डेरिवेटिव का 1 है, तो पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 1 है। अगर मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 कर दूं, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, तो अब मैक्सिमम ऑर्डर जो है डेरिवेटिव का 2 हुआ, तो पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका ऑर्डर। अब पढ़ना है आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। पहला जो कंसेप्ट है इस यूनिट का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें फर्स्ट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन of the form capital P of x comma y into small p plus capital Q of small x comma y small q is equal to r of x comma y into z plus s of x comma y is called linear partial differential equation.
तो इस टाइप का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो स्मॉल p है, स्मॉल p मतलब ये डेल z बाय डेल x है। डेल z बाय डेल x का कोफिशिएंट जो है वो xy का फंक्शन, डेल z बाय डेल y का कोफिशिएंट xy का फंक्शन, z का कोफिशिएंट xy का फंक्शन, और यहाँ पे प्लस करके xy का फंक्शन आएगा। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड, सेमी लीनियर partial differential equation. The differential equation of the form, the partial differential equation of the form p x comma y small p plus capital Q x comma y small q is equal to r of x comma y comma z is called semi-linear partial differential equation. तो इस टाइप का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, लीनियर और सेमी लीनियर का। स्मॉल p है मतलब डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x का कोएफिशिएंट जो है वो xy का फंक्शन रहेगा, डेल z बाय डेल y का कोएफिशिएंट xy का फंक्शन रहेगा। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल z आ रहा था, उसका कोएफिशिएंट x, y xy का फंक्शन था। अब यहाँ पे x y z तीनों का मिक्सचर रहेगा, कोई किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो ये चेंज है इसके अंदर, इसमें लीनियर के अंदर जो है वो स्मॉल z रहता है, आखिर में उसका जो कोएफिशिएंट आता है कुछ भी, यहाँ पे स्मॉल z की जगह कोई एक फंक्शन आएगा x y या फिर z का, तो उसको बोलते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है थर्ड, क्वाजी लीनियर partial differential equation. The differential equation of the form, the partial differential equation of the form capital P x y z small p plus capital Q x y z small q is equal to capital R of x comma y comma z is called quasi linear पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल p मतलब डेल z बाय डेल x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो x y z का फंक्शन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x और y का फंक्शन था। स्मॉल q मतलब डेल z बाय डेल y का जो कोफिशिएंट रहेगा वो x y z का फंक्शन रहेगा, और इक्वल टू के बाद भी x y z का फंक्शन रहेगा। तो इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है p p प्लस q q इज इक्वल टू r, इसको बोलते हैं क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपके सिलेबस में ये इसी का आपको सॉल्यूशन देखना है, इसी पर जो है क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए। तो आपको देखना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। The solution of quasi linear partial differential equation PP plus QQ is equal to capital R, where capital P, capital Q and capital R are the function of x, y and z is defined as phi of u comma v is equal to 0 or phi of u is equal to v or phi of v is equal to u। तो किसी भी क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इस फॉर्म PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। स्मॉल p का मतलब डेल z बाय डेल x, स्मॉल q का मतलब डेल z बाय डेल y, और ये जो कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R है, ये कोई भी x y z के फंक्शन है। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में होता है phi of
u कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो, इसको फाई ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, या फिर फाई ऑफ यू इज इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं, या फिर फाई ऑफ वी इज इक्वल टू यू भी लिख सकते हैं। हम पूरे यूनिट में जो है ये वाला सोल्यूशन यूज करेंगे, फाई ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे u और v क्या है, u और v जो है where u of x comma y comma z is equal to c1 and v of x comma y comma z is equal to c2 are the solution of auxiliary equation dx divided by capital P is equal to dy divided by capital Q is equal to dz divided by capital R। ये जो u और v है, u और v दोनों भी x y z के फंक्शन है, जो इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट रहेगी, u इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट रहेगा, v इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट रहेगा। और ये किसके सॉल्यूशन है, ये इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, यहाँ पे पी क्यू आर, ये पी क्यू आर यहाँ पे पुट करना है, तो ये जो बनेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके आपको दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, एक सॉल्यूशन रहेगा u और दूसरा सॉल्यूशन रहेगा v। फिर ये u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। मतलब आपको इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, और वो दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड देखना है आपको, वन बाय वन मेथड देखना है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके दो मेथड है। पहला मेथड है ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर थ्री रेशो दिख रहे हैं 1 2 3, ये थ्री रेशो के आपको ग्रुप करना है, दो दो का ग्रुप करना है। मतलब यहाँ पे कितने ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q, एक ये ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो का जो है ग्रुप बन सकता है। और dx अपॉन p इज इक्वल टू dz अपॉन r, ये भी ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है। और कौन सा ग्रुप पॉसिबल है इसमें, और dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। तो टोटल थ्री ग्रुप पॉसिबल है। ये ग्रुप कैसे पॉसिबल होते हैं, जैसा dx अपॉन p और dy अपॉन q, ये दोनों का ग्रुप कब पॉसिबल होगा, जब ये p की वैल्यू और q की वैल्यू से जो है वो z वेरिएबल एब्सेंट रहेगा। मतलब ये dx है और ये dy है, तो p और q की वैल्यू के अंदर x और y आना चाहिए, z यहां से कैसा रहना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो ये dx अपॉन p और dy अपॉन q का क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, और उससे एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये dx और dz अपॉन p और r, इसका ग्रुप कब पॉसिबल होगा, ये x वेरिएबल है, ये z वेरिएबल है, तो p और r की वैल्यू के अंदर y एब्सेंट होना चाहिए, मतलब y वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों का ग्रुप पॉसिबल हो जाएगा। ये दोनों का ग्रुप कब पॉसिबल है, ये dy है, ये dz है, तो q और r की वैल्यू में x एब्सेंट होना चाहिए। अगर x एब्सेंट है तो dy अपॉन q और dz अपॉन r, ये दोनों का ग्रुप पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग मेथड जो है वो देखना है। सेकंड मेथड है इसका मल्टीप्लायर मेथड। मल्टीप्लायर मेथड में अगर पहले तो आपको ग्रुपिंग मेथड से ही ट्राई करना है, अगर ग्रुपिंग मेथड से सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर आपको मल्टीप्लायर मेथड पे जाना है। अब मल्टीप्लायर मेथड में आपको चूज करना है, थ्री मल्टीप्लायर चूज करना है, ये हर रेशो के लिए एक एक मल्टीप्लायर चूज करना है। किस तरह से, चूज मल्टीप्लायर L M and N such that
ईच रेशो इज इक्वल टू, ईच रेशो मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रेशो है, तीनों रेशो इज इक्वल टू, सॉरी, ये तीनों रेशो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r इज इक्वल टू ना लिखते हुए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईच रेशो इज इक्वल टू। ये मल्टीप्लायर आपने चूज की तो ये मल्टीप्लायर इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे ये l के लिए मल्टीप्लायर है तो ये हो जाएगा l dx प्लस सेकंड मल्टीप्लायर है m तो इसको मल्टीपल देंगे m dy प्लस थर्ड मल्टीप्लायर है n तो इसको n से मल्टीपल करेंगे n dz डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस करेंगे, इसको l से मल्टीपल lp प्लस इसको m से मल्टीपल mq प्लस इसको n से मल्टीपल nr इज इक्वल टू, और ये रेशो किस तरह से होना चाहिए, ये रेशो इस तरह से बनना चाहिए l dx प्लस m dy प्लस n dz डिवाइडेड बाय 0। मतलब आपको मल्टीप्लायर ऐसे चूज करना है कि यहाँ पे l से p को मल्टीपल, फिर q को m से मल्टीपल और फिर r को n से मल्टीपल, और तीनों का एडिशन करेंगे तो आंसर डिनोमिनेटर में कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से मल्टीप्लायर मेथड से जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन कैसे आएगा मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। ऐसे ये दो मेथड है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का कॉजिलिनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है phi of u, v इज इक्वल टू 0। ये u और v क्या है, u और v जो है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, और ये दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक ग्रुपिंग मेथड है, ये तीनों रेशो में से किसी दो का ग्रुप बनेगा उससे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ग्रुप पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको मल्टीप्लायर मेथड करना है। मल्टीप्लायर मेथड में 3 मल्टीप्लायर आपको यूज करना है। इस तरह से मल्टीप्लायर चूज करना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कैसे बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो ये दोनों मेथड जो है इसका यूज करेंगे और u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है, डेरिवेटिव वाली टर्म्स, जैसा नोट में आप ये लिख लो, प्रोडक्ट रूल आपने पढ़े हैं, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। मैं जनरल डेरिवेटिव दे रहा हूँ, x और y दोनों के दोनों वेरिएबल है और इसको डेरिवेटिव करना है। तो दो फंक्शन अगर मल्टीपल में है तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव dy प्लस सेकंड फंक्शन y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x dx। इस तरह से तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, x dx प्लस y d x dy प्लस y dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x y होता है, मतलब प्रोडक्ट रूल होता है। ये टर्म्स को आपको इस तरह से रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोशेंट रूल भी पढ़े हैं, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y। डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y क्या होता है, कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह की जो टर्म्स है, ये टर्म्स को आपको ऐसे रिड्यूस करना है। तो ये प्रोडक्ट रूल और ये कोशेंट रूल, ये आपको याद रखना है, ये आपको यूज करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके बाद नोटेशन, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, जिसमें से सिर्फ आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कॉजिलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही पढ़ना है इस सिलेबस में, और उसका सॉल्यूशन बताया phi of u, v is equal to 0, और u और v कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं और वो दोनों सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक ग्रुपिंग मेथड है और एक है मल्टीप्लायर मेथड। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।